I think of Jesus' example. और मैं यीशु के उदाहरण के विषय में सोचता हूँ। One of the passages where I see the mind of Christ और एक वचन के भाग में मैं यीशु के मन के विषय में पढ़ता हूँ is here in Matthew's Gospel, chapter 3. और वो यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं। In Matthew's Gospel, chapter 3, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय I see that Jesus came to be baptized. और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु बपतिस्मा लेने के लिए वहाँ पर आता है। It's the first public appearance of Christ. और एक मसीह के रूप में पहली बार वो वहाँ पर प्रकट होता है लोगों के सामने। The very first public, the last time we heard of him was when he was 12 years old and going to the temple and discussing with the scribes over there. और यहाँ पर पहली दफ़ा हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि लोगों के सामने प्रकट हुआ, लेकिन 12 वर्ष का जब वो था, वो अंतिम बार हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि तब वो वहाँ पर मंदिर में था और कैसे वो शास्त्री और फरीसी लोगों के साथ वहाँ पर चर्चा करता है वचन के विषय में। The next thing we read is after 18 years of silence when he was faithful working as a carpenter. और उसके बाद अगली बात हम तुरंत ये पढ़ते हैं कि 18 वर्ष का वहाँ पर एक चुप्पी थी, मानो कुछ भी वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया उसके जीवन के विषय में। और फिर वो उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि वो विश्वास योग्य था अपने बड़े के काम में, taking care of his younger brothers and sisters. और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल वो विश्वास योग्यता से कर रहा था। He appears to be baptized. और वो वहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए आता है। And there were a lot of people. Can you picture this in your mind? That the River Jordan, a whole line of people. और आप इसका चित्रण अपने मन में करके देखिए, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी और कतार में लोग बपतिस्मा लेने के लिए खड़े थे यरदन नदी के पास। Standing to be baptized, and John had said, I proclaim a baptism of repentance. और वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि मैं मन फिराव के बपतिस्मे की घोषणा करता हूँ। It's a baptism of repentance. और ये मन फिराव का बपतिस्मा है। That means if you have repented of your sin, come here. In fact, some people. और इसका अर्थ ये है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि अगर तुमने अपने पापों से मन फिराया है तो यहाँ पर आ जाओ। Who came to him, the Pharisees, John said to them in verse 7, you brood of vipers. और यहाँ पर जो फरीसी लोग उस जगह आए थे, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे कहता है कि तुम सांप के बच्चों, Why do you want to come here? तुम्हें यहाँ क्यों आना है? वो ऐसे उन्हें कहता है। Let me see some repentance in your life, verse 8. और वो कहता है कि पहले मैं तुम्हारे जीवन में मन फिराव को देखना चाहता हूँ। And so all those people standing there were people who were publicly acknowledging, I have sinned. और वहाँ पर जितने भी लोग उस कतार में खड़े थे, वो सब लोगों के सामने खुले तौर पर इसका स्वीकार कर रहे थे कि वो पापी है। And I've repented. और हम पापी है और हमने मन फिराया है, ये वो अंगीकार कर रहे थे। John, I want you to baptize me. और वो कह रहे थे, यूहन्ना, हम चाहते हैं कि तू हमें बपतिस्मा दे। And Jesus was going to go and stand in that line. और यीशु को उसी कतार में जाकर खड़े रहना था। And can you imagine what the devil told him, or thoughts that would have been put into his mind? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या शैतान ने उस वक्त यीशु से कहा होगा और किस प्रकार के विचार यीशु के मन में डाले होंगे? People will misunderstand you. और ये विचार डाले होंगे कि लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे, गलत फहमी हो जाएगी तुम्हारे विषय में। If you stand in the line where people are confessing their sin, और अगर तुम वहाँ जो लोग पापों को अंगीकार कर रहे हैं, अपने पापों को कबूल कर रहे हैं, उस कतार में अगर तुम यीशु खड़े हो गए तो, even though people haven't seen you sin publicly in your home, और भले ही लोगों ने कभी तुम्हें घर पर या कहीं पर भी पाप करते हुए नहीं देखा, they will think there must be some secret sin in your life. लेकिन वो ये सोच लेंगे कि कुछ तो गुप्त रूप से रहस्य भरे जीवन में तुमने कुछ पाप किया है या होगा तुम्हारे जीवन में कोई पाप। That's why you're standing in that line, because you're repenting. और इसीलिए तुम उस कतार में खड़े हो मन फिराव को लेकर। He rejected all those arguments. और यीशु ने ये सारे वाद विवादों को नकार दिया। He wouldn't listen to it. यीशु इसे बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था।
The father had told him, go and stand in line. और पिता ने उससे कहा उस कतार में जाकर खड़े हो जाओ Identify yourself with sinners even though you're not a sinner. और पिता ने यीशु से कहा कि अपने आप को पापियों में जाकर खुद को पापी के जैसे ठहरा दो, भले ही तुमने किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया है, Even though you've never sinned in your life. और पूरे जीवन में तुमने कभी भी पाप नहीं किया है, फिर भी तुम यही करो। Go and stand there. जाओ और उस कतार में खड़े हो जाओ Identify yourself with them. और अपने आप को उनके साथ मिला लो, उनके साथ जोड़ दो। He started his ministry identifying himself with repentant sinners in a line. और यीशु ने अपनी सेवकाई इस प्रकार से आरंभ की कि वहाँ पर जो पापी लोग मन फिराने के लिए खड़े थे, उसने अपने आप को उन लोगों में शामिल कर दिया। Where everybody was a repentant sinner, he stood there. He was the only और वहाँ पर सारे लोग मन फिराव के साथ बपतिस्मा के लिए तैयार थे, खड़े थे, और यीशु ने अपने आप को उन लोगों में शामिल कर दिया। one who was not a sinner. और यीशु ऐसा था कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, He stood there. फिर भी वो वहाँ पर जाकर खड़ा रहा। He ended his life considered as a criminal, crucified between two criminals. He और यीशु ने अपने जीवन को इस प्रकार से उसने स्वीकारा कि ऐसे माफ़ कीजिए, स्वीकारा नहीं, ऐसे उसने बना लिया कि वो उसने अपने आप को अपराधी ठहराते हुए वो जो दो चोर थे, जो दो अपराधी थे, उनके बीच में अपने आप को उसने बलिदान दे दिया। identified with sinners as in the beginning. और पहले उसने अपने आप को पापियों के साथ उनके बीच में अपने आप को शामिल कर दिया And with criminals at the end of his life. और अपने जीवन के अंत में अपराधियों के साथ अपने आप को उसने शामिल किया, अपराधी के रूप में, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। He was not ashamed. He was no criminal. और वो कोई अपराधी नहीं था It doesn't matter what people thought of him. और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या सोचते हैं। He was crucified. Now, God could have और वहाँ पर वो उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया arranged in such a way that on that day Jesus would be crucified alone. It was और परमेश्वर इस प्रकार से वहाँ पे वो प्रबंध कर सकता था कि यीशु केवल मात्र अकेला ही वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया जा सके। not necessary that there should be three people crucified. और वहाँ पर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी कि 3 जन को ही वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया जाए। There's only one criminal to be crucified. It's like hanging. You don't और केवल एक ही जो अपराधी है उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, जैसे मानो फांसी दी जाती है लोगों को, have to hang 3 people. और फिर उन्हें 3 लोगों को फांसी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। There's only one person to be hanged or executed. और एक ही व्यक्ति है जिसका कत्ल किया जाता है या उसे फांसी पर लटकाया जाता है, It's one person. केवल एक ही व्यक्ति को। But God didn't do it like that. लेकिन परमेश्वर इस प्रकार से नहीं करता है। God, it says he was numbered with the criminals, Isaiah 53. और यशाया 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु को जो पापियों के साथ, अपराधियों के साथ गिना गया, ऐसे हम पढ़ते हैं। He had to come to the lowest level. और यीशु को सबसे निचले स्थान पर आना पड़ा, And so he stands in line और इसलिए उस कतार में यीशु खड़ा था। and he comes to be baptized and John recognizes him and says, और वहाँ पर वो बपतिस्मा लेने आता है और यूहन्ना इस बात को समझ लेता है और यह कहता है, Lord, I'm not going to baptize you. I need you to baptize me. और वहाँ पर यूहन्ना कहता है, प्रभु आपको मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा, बल्कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। Matthew 3:14. और मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, And Jesus said, permit it. Verse 15 at this time. और 15वें वचन में यीशु कहता है कि अब तो ये चीज़ होने दे, For in this way it is fitting for us. Read this verse, Matthew 3:15. The first spoken words of Jesus' ministry. और ये मत्ती 3 और उसके 15 में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर इस वचन में पढ़िए कि कैसे सबसे पहली जो चीज़ यीशु अपनी सेवकाई में कहता है वो यह है। The first spoken words of Jesus' ministry. और यीशु के सेवकाई में कहे गए सबसे पहले जो वचन है या शब्द है, Permit us at this time, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. और यीशु कहता है वहाँ पर, अब तो ये होने दे, इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा करना है, यही उचित है। You say, Lord, baptism is only a symbol. और आप कहोगे, प्रभु बपतिस्मा तो केवल एक चिन्ह है। It's not a great thing. प्रभु ये बपतिस्मा तो कोई महान बात नहीं है। I mean, even today we know people ask, do you need to get baptized to go to heaven? I say,
और जैसे आज भी कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें जवाब में ये कहता हूँ, No. नहीं, ऐसा नहीं है। Do you need to speak in tongues to go to heaven? No. और क्या तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए अन्य भाषा में बोलने की ज़रूरत है? नहीं। Do you need to be filled with the Holy Spirit to go to heaven? No. क्या तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है? No. नहीं। Do you need to break bread to go to heaven? No. क्या तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए रोटी तोड़ने की आवश्यकता है? नहीं। Salvation is by repentance from your sin और उद्धार ऐसे प्राप्त होता है कि आप आपके पाप से मन फिराते हो and faith in Jesus Christ. और अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर आप ले आते हो, And that He died for you and rose again from the dead. और वो आपके पापों के लिए मरा और वो मृतकों में से जी उठा। That's it. और यही है। Baptism is a symbol. लेकिन बपतिस्मा एक चिन्ह है Breaking your bread is a symbol. और रोटी तोड़ना एक चिन्ह है। You don't have to do it to go to heaven. और स्वर्ग में जाने के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। And those arguments could have come into Jesus' mind. Why are you making such a big issue of a symbol? और ये वाद विवाद यीशु के मन में आ सकता था कि ये जो बपतिस्मा लेने का जो चिन्ह है, इससे बड़ा आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं? And you know what Jesus called it? और पता है यीशु ने इसे क्या कहा? Fulfilling righteousness. यीशु ने इसे कहा कि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूर्ण करना है। Do you believe that taking part in a symbol और क्या आप ये विश्वास करते हो कि एक चिन्ह में सहभागी हो जाना is fulfilling righteousness? वो यह है कि धार्मिकता को पूरा करना है? I've heard a lot of people argue with me about baptism. और बहुत सारे लोग आकर मुझसे वाद विवाद करते हैं बपतिस्मा के विषय में। Oh, what does it matter? It's not so important whether we are baptized as a child और वो लोग कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें बालक होने के समय पर बपतिस्मा दिया गया or as an adult. या फिर बड़े होने के बाद बपतिस्मा लिया है। It's only a symbol. ये तो केवल एक चिन्ह है। What does it matter whether you break bread in this way, the way the Bible says, or have wafers and और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम जैसे वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, किस तरह से रोटी तोड़नी है या अलग किसी तरीके से करना है। and the priest swipes the wine? और जो याजक है वो कैसे उस दाखरस को तैयार करता है। Well, it's a symbol. What does it matter? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो केवल एक चिन्ह है। I say it's a matter of fulfilling all righteousness. मैं कहता हूँ कि ये उस चीज़ से मायने रखता है कि ये सारी धार्मिकता को पूर्ण करने का एक उचित मार्ग है। It's exactly what some sisters say. What does it matter whether we veil our head or not? It's only a और ये जैसे मानो कुछ बहनें कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अपने सर को ढापे या न ढापे, ये तो केवल एक चिन्ह है। symbol. Okay. But Jesus didn't think like you thought. ठीक है, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं सोचा जैसे आप सोचती है। He thought of a symbol as fulfilling righteousness. उसने सोचा कि ये जो चिन्ह है सारी धार्मिकता को पूर्ण करने का मार्ग है। And that's the very first word he spoke when he started his ministry. और ये सबसे पहली चीज़ यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ करने के समय कही थी। We are pretty arrogant लेकिन हम बहुत ज़्यादा अभिमानी हैं to think that we know better than him. कि हम ये सोच लेते हैं कि हम यीशु से अधिक जानते हैं We say, oh, it's only a symbol. और हम यीशु से बहुत अधिक बेहतरीन जानते हैं और ये तो केवल एक चिन्ह है, हम ये ऐसे सोचते हैं। Boy, what arrogance ये कितना अधिक अभिमान है, घमंड है हमारे अंदर। to take God's word and say it's only a symbol. और परमेश्वर का वचन इस रीति से ले और कहे कि ये तो केवल एक चिन्ह है। We slight it. No wonder there's no spiritual growth in your life. फिर इससे कोई आश्चर्य नहीं होता है कि आपके आत्मिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी आप नहीं पा रहे हैं, Because you don't understand what it is to fulfill all righteousness. क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें पूरी रीति से सारी धार्मिकता को पूर्ण करना है। Take the little things seriously. और ये ऐसे होता है कि जब हम छोटी छोटी बातों को वचनों में गंभीरता से लेते हैं। I'm not saying that baptism or breaking of bread or veiling the head is important to go to heaven. No. और मैं नहीं कह रहा हूँ कि सर को ढापना या बपतिस्मा लेना और रोटी तोड़ना ये स्वर्ग में जाने के लिए महत्वपूर्ण है, नहीं, Not at all. बिल्कुल भी नहीं है।
But I do believe it's important to fulfill all righteousness. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है सारी धार्मिकता को पूर्ण करने के लिए। There was something that God had planned for Jesus, which would not have been completed if he और परमेश्वर ने ऐसी कोई योजना यीशु के लिए बनाई, वो अगर पूर्ण नहीं होती, अगर left out one thing. फिर वो एक कोई छोटी सी चीज को छोड़ देता तो। There were little things planned in Jesus' life, and he wanted to fulfill it all. और छोटी छोटी बातें यीशु के जीवन में पहले से योजना बनाई गई थी और यीशु चाहता था कि वो उसे पूरा करे। And I believe that in all of our lives, God has planned little things. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी छोटी छोटी बातों की योजना बनाई है। Sometimes he tests us through them. और कई बार वो हमारी परीक्षा लेता है उसके द्वारा। Sometimes through a little thing, like we just heard about veiling the head. If you go और कई बार छोटी छोटी बातों से वो हमारी परीक्षा लेता है, जैसे कि मैंने कहा सर ढापने के विषय में। go to our CFC India website, और आप हमारे CFC इंडिया वेबसाइट के ऊपर जाइए। there are 2 articles there on head covering. और वहाँ पर आपको 2 वहाँ पर लेख मिलेंगे सर ढापने के विषय में। I invite you to read them मैं चाहता हूँ कि आप उसे जाकर पढ़ें and see for yourself. और आप खुद ही अपने लिए उसमें से देखें। Have an open mind when it comes to scriptures. और जब वचन की बात आती है तो अपना मन उसके लिए खुला रखे, अपने हृदय को खुला रखे। We follow the same principle in our church. We teach. और हम यही सिद्धांत अपने कलीसिया में इसका अनुसरण करते हैं और हम सिखाते भी हैं ये। Baptism बपतिस्मा लेना by immersion after you're born again. और जब आपका नया जन्म होता है तो आपको डुबोकर बपतिस्मा दिया जाना चाहिए, So like Jesus, यीशु मसीह की तरह। we teach breaking of bread because Jesus instituted it. और हम रोटी तोड़ने के विषय में सिखाते हैं क्योंकि यीशु ने ही इसकी शुरुआत की थी। And said, do this in remembrance of me. He और never told us और यीशु ने कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो। उसने ये नहीं कहा कि how often we should do it. Some कितनी बार उसे करना चाहिए, जैसे कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं। people have made a law. उन्होंने मानो इसे नियम बना लिया है Thou shalt do it every week. और तुम्हें हर हफ्ते इसे करना ही है। That is adding to scripture. वो मानो वचन में चीजें जोड़ने के बराबर है। Jesus never said it. यीशु ने ऐसे नहीं कहा। He said, as often as you do it, but people have changed that. और यीशु ने कहा कि जितनी बार तुम मिलते हो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया है। And do it every week. और लोगों ने ऐसे बना दिया है कि हर हफ्ते करना है। Some people say do it every day. कुछ लोग कहते हैं रोज करना है। Well, in the Acts of the Apostles, in Acts chapter 2, they did it every day. और प्रेरितों के काम की पुस्तक में 2 अध्याय में उन्होंने प्रतिदिन ये किया। Acts chapter 20, they did it once a week. That's not और प्रेरितों के काम के 20 अध्याय में उन्होंने हफ्ते में एक बार किया। a law. Acts of the Apostles ये कोई नियम नहीं है, is a book of history. लेकिन प्रेरितों की जो पुस्तक है, प्रेरितों के काम की, वो एक इतिहास की पुस्तक है। The commandments are in the teaching of Jesus and in the epistles. It never tells us how often we should do it. लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञा है और जो पत्रिकाएं बाइबल में हम पढ़ते हैं और यीशु की जो शिक्षा है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि कितनी बार उसकी गिनती नहीं लिखी गई है। That's up to you. वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। But we have to do it sometimes. Do this in remembrance of me. और लेकिन कभी कभी हमें ये करना पड़ता है, जैसे यीशु ने कहा कि मेरी याद में यही किया करो। The same way we teach head covering, और उसी प्रकार से हम सर ढापने के विषय में भी सिखाते हैं। not as compulsory. People come और ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करते हैं कि करना ही है। to our breaking of bread meeting. We don't force them. और हम उन्हें रोटी तोड़ने के विषय में उन पर जबरदस्ती नहीं करते, उन्हें करना ही है। To partake. If you don't want to partake, welcome. Don't partake. और उन्हें अगर इसमें सहभागी नहीं होना है तो कोई बात नहीं सहभागी होना चाहिए उन्हें। If you don't want to be baptized, we don't force anybody to be. और अगर उन्हें बपतिस्मा नहीं लेना है तो हम किसी के ऊपर भी दबाव नहीं डालते हैं कि तुम्हें बपतिस्मा ही लेना चाहिए। Baptized. We don't force anyone to veil the head. और हम किसी के ऊपर भी जबरदस्ती नहीं करते कि आप अपने सर को ढापिए। We say you can come for the next 50 years till the Lord comes. You can come to our church service and sit every Sunday without veiling your head. और मैं ये कहता हूँ कि अगले 50 वर्ष तक, अगर परमेश्वर के आगमन तक भी, अगर आप बिना सर को ढापे हुए हर रविवार की सभा में अगर आकर ऐसे ही बैठते हैं तो
We will never treat you like a second-class citizen. फिर हम आपको कभी भी आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि आप एक दूसरे दर्जे के एक व्यक्ति है, We will never ask you to veil your head. No. और हम आपको नहीं कहेंगे कि आपको सर ढापना है। But लेकिन if you want to get up and pray आपको उठकर प्रार्थना करनी है तो in our church, हमारे कलीसिया में, or if you want to get up and share a word in our church, और अगर आपको हमारे कलीसिया में उठकर वचन बांटना है तो we will insist, sister, that you veil your head. फिर हम आपको वहाँ पर आपको कहेंगे कि आपको ज़रूरी है कि आपको अपना सर ढापना ही पड़ेगा, Because we have certain laws. क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नियम है। And I tell people, in many Indian homes and many other homes, when you walk into a home, the rule in that home is take off your shoes. और जैसे मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि जैसे बहुत सारे भारतीय घरों में और अन्य घरों में कुछ नियम होते हैं कि जब कभी आप उस घर में जाते हो तो उनका नियम ये है कि अपने जूतों को, चप्पलों को बाहर उतारे। Don't dirty the carpet. और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अंदर जूते पहनकर आकर अंदर का जो फर्श है उसे गंदा ना करें, Take off your shoes. अपने जूते बाहर निकालिए। Now, I don't have that rule in my house because we don't have carpets in our home. और मेरे घर में ऐसा कोई नियम मैंने नहीं रखा है, क्योंकि कोई कारपेट जो है कोई मेरे घर पर नहीं है। You're welcome to walk in with your shoes. और आपका स्वागत है अपने जूते के साथ ही मेरे घर के अंदर आने के लिए। But I don't say when I go to somebody else's home, hey, listen, I wear shoes in my home, so why can't I wear it in your home? और लेकिन मैं किसी के घर जाता हूँ तो मैं उनसे ये नहीं कहता कि उनके घर का अगर नियम है कि मुझे जूते पहनकर अंदर नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहता कि हे मैं अपने घर में तो जूते पहनकर जाता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे घर में क्यों मैं जूते नहीं पहनकर आऊँ। I follow the rule of that house. मैं उस घर के नियम का पालन करता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ। And that's not a great self-denial. और उसमें कोई बहुत बड़ा महान अपने आप का इनकार मैंने नहीं किया है। And I ask sisters who go to churches where they veil their head, और मैं उन बहनों से कहता हूँ जो कलीसिया में जाती है और अपने सर को ढांपती है, why are you so stubborn about not veiling your head? और माफ़ कीजिए उन बहनों को जो अपने सर को नहीं ढांपती है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इतनी क्यों घमंडी है बहनें कि आप अपने सर को नहीं ढांपती है कलीसिया में। Church where everybody does that? जहाँ पर सारे लोग सर ढांपते हैं और आप वहाँ सर नहीं ढांपती है। Would you walk into a home where they remove their shoes and you say, no, in my home I don't remove my shoes, so I'm standing for my rights? और क्या आप किसी घर पर जाते हैं तो आप क्या ऐसे कहते हैं कि नहीं मैं अपने जूते बाहर नहीं उतारूंगी, मैं उसे पहन कर आऊँगी, क्योंकि मैं अपने घर में भी जूते नहीं उतारती और मैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए खड़ी रहूंगी। क्या आप ऐसे कहते हैं? Walk into this house with your shoes. और इसलिए मैं तुम्हारे घर में इस प्रकार से जूते पहन कर ही आऊंगी। You got to be crazy. और फिर आप मूर्ख ठहरोगे ऐसे करोगे तो। You are considerate about something in a person's house. और फिर आप दूसरे के घर के बारे में परवाह करती है और फिर आप उसके नियम का पालन भी करती है। But you're not considerate when you go to the house of the Lord. लेकिन आप परमेश्वर के घर की उसके घर की परवाह नहीं करती है और उसके विषय में आपको कोई परवाह नहीं है। Seek to follow what everybody else in that church does. और फिर आप ये नहीं खोजती है कि उस कलीसिया में जो सारे लोग उसका पालन करते हैं कि मैं भी उसका पालन करूं। That shows something of your character and your stubbornness and your arrogance and your pride. And I want to say to you in Jesus' name, there is some measure of God's grace that you will lose. और ये दिखाता है आपके अंदर के घमंड को और आपका चरित्र और आपका अभिमान। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु के नाम से कि आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं पर आपके अंदर अनुग्रह की कमी हो जाएगी आपके जीवन में। And when you lose it, your children will also lose it. और ये आपके हठीलेपन के कारण आप जब इस अनुग्रह को खो दोगे तो आपके कारण आपके बच्चे भी अनुग्रह को खोएंगे। I'm not threatening you. मैं आपको धमका नहीं रहा। I'm just trying to tell you God's word. It's my duty as a shepherd. और मैं आपको परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ क्योंकि एक चरवाहा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। To warn the sheep. ताकि मैं भेड़ों को चेतावनी दूँ। I can't force them. I remember when मैं उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन एक घटना मुझे याद है। एक बार ऐसे हुआ था। my other son Sandeep, he started a church in
California. और मेरा बेटा संदीप जो है उसने कैलिफोर्निया नाम की जगह पर कलीसिया की शुरुआत की थी Started in his home, और वो उसके घर में उसकी शुरुआत हुई थी and I was there in the beginning as well. और शुरुआत में भी मैं वहाँ था And there were a number of sisters who, from the locality, और वहाँ के इर्द गिर्द में रहने वाली जो बहनें हैं, कुछ बहनें हैं, वो वहाँ पर आई some very fine born again sisters, और बहुत ही अच्छी नया जन्म पाई हुई बहनें वहाँ पर आई who did not veil their heads. और जो अपने सर को नहीं ढांपती थी. And I remember Sandeep began to teach about veiling the head. और मुझे याद है संदीप ने वहाँ पर सर ढांपने के विषय में शिक्षा देनी आरंभ की And half the church walked out. और उसके कारण आधे से भी ज़्यादा लोग चर्च कलीसिया को छोड़कर चले गए. Those sisters took their husbands and went out. और वो बहनें जो अपने पति को लेकर उस कलीसिया को छोड़कर चली गई. And I told Sandeep, I think those sisters were right. और मैंने संदीप से ये कहा कि मुझे लगता है वो बहनें सही थी in that they did not veil their heads because they were the bosses in their house and they took their husbands and let them out of the church. और वो अपने सर को नहीं ढांप रही है इस विषय में, वो सही थी क्योंकि वो अपने घर में उनके पति उनके मुखिया नहीं है, वो खुद अपने घर की मुखिया है, इसलिए वो अपने पति को भी लेकर वहाँ से चली गई. So they were right in not veiling their heads. They और इसलिए वो सही थे अपने सर को नहीं ढांपने के विषय में. were telling the truth. I'm the head in my house. और वो सच्चाई कह रही थी कि मैं अपने घर की मुखिया हूँ और मैं सच्चाई कह रही हूँ, So I don't veil my head. इसलिए मैं सर को नहीं ढांपती हूँ. When they walked out, and I told Sandeep, this is the best possible thing that happened. और वो लोग कलीसिया छोड़कर चले गए और मैंने संदीप से कहा कि ये सबसे बेहतरीन चीज़, संभव जो चीज़ है वो हुई है यहाँ पर. Here. It happened in this church. और ये इस कलीसिया में हुआ था. Half the church walked out at one time. I remember और एक समय आधे से भी ज़्यादा कलीसिया के लोग कलीसिया छोड़कर चले गए. when it started. और मुझे याद है कब ये हुआ था. I said, this is the best possible thing that happened. मैंने कहा ये तो सबसे बेहतरीन संभव चीज़ है जो हुई है. We're now left with a small group which we can work with and establish. और अब हम एक छोटे से झुंड के साथ रह गए हैं. अब हम उन्हें सच्चाई में स्थापित कर सकते हैं Scriptural standards. और वचन के आधार पर, वचन के स्तर पर उन्हें स्थापित कर सकते हैं. And invite people to come in who और लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं कलीसिया में आने के लिए, want to obey. जो लोग अनुसरण, आज्ञा पालन करना चाहते हैं, Not who want to live according to their own whims and fancies and और वो लोग नहीं जो अपने ही इच्छा के अनुसार, अपनी हवा के अनुसार, अपने अभिलाषा के अनुसार जीना चाहते हैं, according to their traditions and their legalism and all. और वो अपनी विधिवादी रीति से और अपने जो संस्कृति है या अपने परंपरा से जीना चाहते हैं. ऐसे नहीं चलेगा. All that. So I said, let them go. और मैंने कहा ठीक है, उन्हें जाने दो. You start with a small group and let's learn to teach all of God's word. और ठीक है, हम छोटे से झुंड से शुरुआत करेंगे और उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देंगे. I said, we practiced it for 40 years in India. और मैंने कहा कि हमने इसका अभ्यास 40 वर्षों से भारत में किया है. And not only in India, over 70 churches और केवल भारत में ही नहीं, लेकिन 70 कलीसियाओं में ये किया है. worldwide, and we've seen it works. और पूरे दुनिया में किया है और हमने देखा है कि ये काम करता है. If you honor God, God will honor you. अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा. And he has found that God honors him. और उसने ये चीज़ को देखा कि सचमुच परमेश्वर ने आदर किया और परमेश्वर आदर करता है. So what I want to say is something we can learn from the example of Jesus. और मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि यीशु के उदाहरण से हम कुछ सीख सकते हैं. In a small thing like baptism. और एक छोटी सी बात बपतिस्मा के विषय की. Supposing Jesus had not got baptized. और मान लीजिए अगर यीशु वहाँ पर बपतिस्मा नहीं लेता तो You think he would have been less holy? क्या आपको लगता है कि उसकी पवित्रता कम हो जाती? You think he'd have been less anointed? क्या आपको लगता है उसका अभिषेक कम हो जाता? Only thing, one part of God's will he would have missed. और केवल परमेश्वर की इच्छा का एक भाग वो खो देता. And at the end of his life, in John 17:4, और उसके जीवन के अंत में यूहन्ना 17 अध्याय के 4 वचन में he could not have said,
Father, I glorified you by finishing the work you gave me to do. John 7. और वहाँ पर वो ये नहीं कह पाता कि प्रभु पिता मैं आपकी महिमा करता हूँ क्योंकि हर एक बात जो आपने मुझसे करने के लिए दी थी मैंने पूरी की है। 17:4. और यूहन्ना 17:4 में वो कहता है वो ये नहीं कह पाता। How did he glorify his Father? और कैसे उसने पिता की महिमा की? By finishing the work the Father gave him to do. और वहाँ पर वो कहता है कि उस रीति से कि उसने सारे पिता ने सौंपे हुए कार्य को वहाँ पर पूरी तरह से समाप्त किया, पूरा किया। And part of that work, when one of the first things in his work was get baptized. और उसके कार्य का जो भाग था उसमें सबसे पहली चीज थी बपतिस्मा लेना।